दिस इज बिलाल वाली सरकार और ये है एपिसोड नंबर 3 VWS एक्स्ट्रा का, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं न्यूज। और आज जो भाई न्यूज है वो बहुत ज्यादा मजेदार हैं और होपफुली जब ये एपिसोड पोस्ट होगा तो बाय दैट टाइम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इस बार टाइम स्टैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगी। वेल आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम कोई न्यूज चैनल नहीं है कि पहले दिन से सब कुछ सही कर लें। तो पहला जो हमने शो अपलोड किया उसके अंदर काफी मसले थे, दूसरे में कम हुए, अब तीसरे में जाकर आपको चीजें सीधी होती नजर आएंगी। खबरें जो है वो आज काफी इंटरेस्टिंग है हमारे पास, गाड़ियों से लेकर मोबाइलों तक हैं और कुछ बीच में लड़ाइयां भी हैं कंपनीज की, तो वो करते हैं। असद भाई हमारे साथ मौजूद है। असद भाई कुछ बोल लिया करें, बाद में मुझे लोग कह रहे होते हैं बोलने का मौका नहीं देते। मैं क्या बोलूँ, अभी कोई खबर ही शुरू नहीं हुई, आपने स्टार्ट लिया है, अब आप बात करेंगे उसके बाद ही हम कोई बात करेंगे। अच्छा भाई, पहली खबर जो है वो आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, और पता नहीं यार व्हाट्सएप की किस्मत को क्या रोल है। वैसे हमारा तो फायदा हुआ था, 3 वीडियोस ट्रेंडिंग में थी, लेकिन व्हाट्सएप की खबर ये आई है कि व्हाट्सएप का एक फेक वर्जन इंटरनेट के ऊपर चल रहा था और ये फेक वर्जन आईफोन यूजर्स के लिए था। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड की बात करते हैं ना तो उसमें एपीके फाइल बड़ी आराम से हो जाती है। आपने कोई भी चीज डाउनलोड करनी हो आप एपीके थ्रू कर सकते हो। आईफोन में इतना आसान नहीं है, आपको रैंडम एप्स आसानी से नहीं मिलती। लेकिन एक व्हाट्सएप का वर्जन घूम रहा था जो कि आपके मोबाइल फोन पे इंस्टॉल हो जाता था और उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली हैकर्स तक पहुंचाता था। अब कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे एक इटालियन कंपनी मौजूद है जो कि इटालियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। इसी तरह का एक केस पहले इजरायली जो हैकर्स हैं उनकी तरफ से भी आया था जिसका केस अभी चल भी रहा है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पर्सन उन्होंने किए होंगे ना टारगेट, ऑब्वियसली इस पे स्पेसिफिक पर्सन टारगेट किए जाते हैं कभी भी। नॉर्मल पीपल्स भी आए हैं बीच में जो यार इसमें होता यह है कि हैक सारे ही हुए होते हैं लेकिन उनका टारगेट वो खास लोग होते हैं। उनको आपकी लोगों की ये सोच होती है ना कि जब कोई हैकिंग होती है इस तरह की तो उनको शायद हमारी कोई डिटेल चाहिए। नहीं भाई, उनको हमारी रेगुलर कन्वर्सेशन नहीं चाहिए होती। ये बड़े लेवल पे हो रहा होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, आर्मी ऑफिशियल्स हो गए, ये उनके लिए किया जा रहा होता है। और किया यह जाता है कि एक बड़ा लेवल पे इस चीज को फैलाया जाता है और उसमें जो बड़े लोग आ जाते हैं वो फंस जाते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको पता भी नहीं लगता वो हैक हुए होते हैं। कुछ नॉन होते हैं वो टारगेट हो जाते हैं, उन्हें बाद में अलग कर देते हैं। वो बोल रहा है आज तो अच्छा भाई, अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है हमारी, आ रही है किधर से आ रही है भाई? अगली खबर आ रही है एंड्रॉयड टीवी के रिलेटेड, जहां पर एंड्रॉयड टीवी के अंदर फाइनली जो गूगल टीवी वाला इंटरफेस है वो लेकर आया जा रहा है। और ये जो इंटरफेस है इसके बाद एंड्रॉयड टीवी जो है वो काफ़ी हद तक वैसे ही इंटरफेस में आ जाएगा जिस तरह गूगल की जो क्रोमकास्ट है उसका इंटरफेस रहता है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल एंड्रॉयड टीवी का इंटरफेस है उसकी निस्बत। और अगर आप नेटफ्लिक्स का इंटरफेस यूज़ करने के मतलब आदी हुए हैं ना तो ये उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और ये जो अपडेट है ये अब किस वेरिएंट पे आएगी वो बताई नहीं जा रही, लेकिन आ गया तो मैंने कहा यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ। बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी लेकिन इंक्लूड करना ज़रूरी थी। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत बड़ी है। असद साहब, हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा चल रही है और रिसेंटली 2 हरकतें हुई हैं। पहले तो इलॉन मस्क साहब ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया बिटकॉइन, सिर्फ हैशटैग बिटकॉइन लिखा है और बिटकॉइन ऊपर चला गया। उस बंदे का इतना पुल है, उस बंदे की इतना इन्फ्लुएंस है इलॉन मस्क का कि उसने सिर्फ बिटकॉइन का लफ्ज लिखा है। उसने कुछ नहीं लिखा कि मैं कोई खरीद रहा हूँ या बिटकॉइन अच्छा है या बिटकॉइन बुरा है। उसने सिर्फ बिटकॉइन को मेंशन किया और बिटकॉइन ऊपर चला गया। उसके बाद डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी है, हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी है, प्लीज इसका भी नाम लिख दे। तो आज उसने जो डॉग कॉइन है उसका लिखा है और अब डॉग कॉइन की भी जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है और दिनों के अंदर डबल ट्रिपल इवन 10 टाइम्स प्राइसेस हुई हैं सिर्फ एक ट्वीट के चक्कर में। आप सोचो एक बंदे के पास इतनी पावर है कि वो सिर्फ एक चीज का नाम लिखता है और उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। तो यस, और उस बंदे ने टाइम एंड टाइम प्रूव भी किया है कि वो ये डिजर्व करता है क्योंकि ही इज अ वेरी विजनरी टाइप ऑफ अ पर्सन। और रिसेंटली वो ट्विटर से गया हुआ था, वापस आया है, उसने एक अपनी स्पेस एक्स की लगाई है कि भाई हमारा चांद तक पहुंच गया स्पेस एक्स वाला शटल जो है, और दूसरा उसने ये ट्वीट किया डॉग वाली। तो ये गेम है। असल भाई आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अभी तो हम समझने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान में तो क्रिप्टो पे आए दिन कभी कोई और बात आ जाती है कि ये बैन होना है, कभी आ जाती है ये लीगल है, वो चीज़ें भी समझ नहीं आ रही। तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है लेकिन अभी इतना इश्क नहीं इतना इश्क नहीं करना। ओके यार, तो अगली खबर जो देखने को मिल रही है वो आ रही है iOS 14.5 बीटा के रिलेटेड। बेसिकली iOS के अंदर फाइनली इस चीज की सपोर्ट दी जा रही है कि अगर आप मास्क पहनते हैं तब भी जो आपकी फेस आईडी है वो काम करेगी।
अब आईफोन्स के अंदर जो फेस आईडी है वो जिस तरह से काम करती है वो डायरेक्टली मास्क को नहीं देख सकती, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला फीचर यूज करना चाहेंगे तो आपके पास एप्पल वॉच भी होनी चाहिए। मतलब आपने आईफोन भी खरीदा हो और उसके बाद आपके पास एप्पल वॉच भी हो, उसके बाद बेसिकली वो आपकी कुछ ऊपर वाले डेटा को कलेक्ट करेगा और फिर ये देखेगा कि ठीक है इस बंदे का कुछ डेटा भी मैच कर रहा है और घड़ी भी इसने पहनी हुई है, तो दोनों को यूज करते हुए वो कहेगा कि हाँ ठीक है सिक्योर है इतना है, वरना वो कभी भी मास्क पहनने पे काम नहीं कर सकती। जो एंड्रॉइड वाली साइड पे फेस आईडी होती है वो तो भाई ठक्कर आईज रिकॉग्नाइज होती है ना, वो आईज भी रिकॉग्नाइज नहीं होती, वो सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है 2D इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब वो तस्वीर को देख रही होती है, अच्छा ये तस्वीर इस तस्वीर से मैच कर रही है, तो उस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत कम सिक्योर है। इनफैक्ट अगर आप एप्पल की फेस आईडी और एंड्रॉइड में जो आजकल फेस आईडी आ रही है उसको कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यही वजह है कि इवन एंड्रॉइड के ऊपर जो अच्छे डेवलपर्स हैं आज भी कंपनीज जो हैं वो आपको बताती हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है कि इसको ना आप जो है ऑन करें। ओके भाई, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने मौजूद है, बाय द वे आज खबरें कुदरती तौर पे कम हैं तो शायद हमारा जो एपिसोड है वो छोटा हो जाए, तो वो लोग जो कह रहे थे कि एपिसोड छोटा करें उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज का एपिसोड छोटा है, आप खुश हो जाए, लेकिन वैसे हमारी कोई नीयत नहीं है आगे इसको छोटा करने की। Find X3 Pro के रिलेटेड जो लीक्स हैं वो आती जा रही हैं और आती जा रही हैं। Find X3 Pro के रिलेटेड हमने अपनी पहली एपिसोड में भी बात की थी। Find X3 Pro ओप्पो की फ्लैगशिप डिवाइस है और यहाँ पर जो लीक आ रही है उसके मुताबिक ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा, 4500 mAh की बैटरी होगी, 65 वॉट की चार्जिंग होगी और इसका जो मेन नया फीचर है, क्योंकि फाइंड सीरीज के अंदर ओप्पो हमेशा कुछ नया करती है, तो इस दफ़ा जो इनका नया फीचर होगा वो ये है कि इसके अंदर 25x ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मौजूद होगी। मतलब अभी तक हमें जूम कैमरास मिल रहे थे, अब हमें टेलीफोन था नहीं, अभी तक जो हमें जूम मिल रहा था वो तो किसी दूर की चीज के लिए जूम था ना। ये आप समझो कि जो मैक्रो कैमरा है वो 25x होगा, तो आप किसी चीज को जैसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना, वो देख सकेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जा रहा है और काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक सोचे आपके मोबाइल फोन में माइक्रोस्कोप हो, आपको घर में खाना मिले, आप प्लेट में मम्मी को बता रहे हैं कि जर्म्स लग गए हैं, बाद में मम्मी से चपेड़े खा रहे हैं, तो वो हो सकता है नहीं करे ना। मतलब माइक्रोस्कोप में जर्म्स नजर भी आए तो खाना खा लेना है, बोलना नहीं है वरना मार पड़ सकती है। उसके अलावा भी काफी फीचर्स हैं, लेकिन मेन हाईलाइट जो है वो यही माइक्रोस्कोपिक जो है वो होगा और जो मेन कैमराज हैं वो 50 MB के लगाए गए हैं। भाई जब से ये वायरस की सिचुएशन बनी है ना, शफकत महमूद साहब के मतलब लोग फैन हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक इनकी वजह से ही वो सारे कॉलेजेस बंद हुए। तो रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन टेक है वो पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी का मेन पिलर होगी 2021 के अंदर, जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो अगली एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और इस चीज़ पे कोशिश की जाएगी कि जो लोग अपने घरों में भी बैठे हुए हैं उनको भी नॉलेज मिले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन समझा ये जाता है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है वहां जाके और ABCD लिख रहा है वो एजुकेटेड है और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो एजुकेशन नहीं है, वो हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं बच्चे को, हम उसको मैनर सिखा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल्स मैनर्स आपको सिखाते हैं, बस आपका शेड्यूल सेट करते हैं लाइफ में। हाँ, आपको उठना बैठना सिखाते हैं, आपको ये चीजें सिखाते हैं, लेकिन एज फार एज द नॉलेज इज कंसर्न तो जरूरी नहीं है कि आप स्कूल जाओ। और मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का पढ़ के देख लिया, तो उस टाइम पे जब मैं वो बोर्ड में पोजीशन ले रहा था तो मुझे कोई भी चीज का मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। बाद में जब मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो मुझे रियलाइज हुआ कि या आप नंबर ले सकते हो अच्छे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या आप अच्छे नंबर ले लो या फिर आप जो है वो समझ के पढ़ लो। तो बाद में जब समझ के पढ़ना शुरू करता है बंदा तो उसके ग्रेड्स भी नीचे जाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैं उर्दू के अंदर 3 किस्म के मार्कर लेके जाता था। वो मार्कर से पहले बड़ा करके ऐसे लिखना और वो सारा सीन ना, तो वो दौर भी गुजारे हैं हमने। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है भाई किस साइड से आ रही है, जॉन सीना साइड से आ रही है, मजाक नहीं कर रहा वाकई। अगली खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जॉन सीना जो है भाई, रेसलर जॉन सीना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली ये खबर है कि जॉन सीना साहब को रीच आउट किया गया था एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से और सपोजिडली उन दोनों की डील बैठ गई है। दोनों जो कंपनी और जॉन सीना साहब एग्री कर गए हैं कि वो इस साल पाकिस्तान में आएंगे और प्रोफेशनल रेसलिंग जो होगी उसके कुछ मैचेस भी होंगे जो कराची और इस्लामाबाद में हेल्ड होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि मतलब अगर आप मेरे से 2 साल पहले या 3 साल पहले पूछते कि पाकिस्तान इस पॉइंट पे भी आएगा तो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं थी कि हम ये कह सके ना।
लाइक इवन जिम्बाब्वे जैसी टीम्स नहीं आ सकती थी ना, तो अब वो पोजीशन आ गई है कि इवन क्रिकेट से हट के जो स्पोर्ट्स में नहीं पाकिस्तान है अब आगे ट्राई कर और रहा है। मतलब अब सेलिब्रिटीज आने से पहले सोच नहीं रहे ना, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है और इसके बाद हमारी इमेज काफ़ी अच्छी बन जाएगी ना बाग। अगर जॉन सीना ना आया तो फिर किसी ने कह दिया कि जॉन सीना आया था, लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहेगा यू कांट सी मी। ठंडी थी हाँ थोड़ी सी, चलो कोई नहीं। TikTok will now warn against video containing unverified information। Facebook ये काफी टाइम से कर रही है, TikTok भी अब ये करने लगी है। बेसिकली एक मसला जो इंटरनेट के ऊपर ये है कि काफी ऐसे नल्ले लोग हैं जो फेक चीजें फैलाते हैं ना, मतलब सिर्फ कुछ व्यूज के लिए जानकर लोगों को डराते हैं। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैंने टेक में ये हरकत करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा आपको पता है आपका जो आईफोन है वो फटने वाला है, हर बंदा शेयर कर रहा है, शेयर करो जी, शेयर करो। तो इस तरह उस पे रिसर्च भी नहीं ना करते, वो देखते हैं और बस मान लेते हैं कि ये होना है। यार लोगों को इस चीज का नहीं पता कि एक चीज जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है उसमें और एक चीज जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट में शेयर हो रही है उसमें क्या फर्क है। लोगों के लिए दोनों चीजें बराबर हो रही हैं ना, मतलब इवन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैं भी कोई बात कर रहा हूं, मेरी भी बात वेरीफाई करें। आप किसी को वो मतलब एक पोजीशन में ना ले आए कि आप उसकी बात को वेरीफाई नहीं कर रहे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात है कि सोशल मीडिया इसको कर रहे हैं, ट्विटर भी ये काम करता है फैक्ट चेक के नाम से आई थिंक, और फेसबुक भी ये काम करता है, अब टिकटॉक भी करेगी। और टिकटॉक पे ये सबसे ज़्यादा मसला है, तो आई बिलीव क्योंकि वो वीडियो कंटेंट है तो बेहतर हो जाएगा। अब आप जब वीडियो शेयर कर रहे होंगे टिकटॉक पे किसी और बंदे की, तो अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है तो आपको एक बाकायदा तौर पर वार्निंग आएगी कि भाई इसके अंदर जो बात की गई है वो ठीक नहीं है, तो काइंडली ज़रा देख लें। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों का लैंडस्केप है वो बहुत बेहतर तरीके से इंक्रीज हुआ है, और अब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं। रिसेंटली खबर आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर V2 छोटी सी गाड़ी है, और आई थिंक कैरी डब्बा उनका बहुत ज़्यादा चलता है, डब्बा और हाँ वो छोटी डब्बा और वो छोटा गाड़ी चलती है, तो वो भी अब एक बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म की हाइपर कार के ऊपर काम कर रहे हैं, और ईवी में जा रहे हैं, और वो हाइपर कार होगी। सुपर कार होती है और उसके बाद हाइपर कार वो बड़ी लिमिटेड प्रोड्यूस होने वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो कोई S9 के नाम से गाड़ी है जिस पे वो काम करने का सोच रहे हैं, और ईवी वाली गेम में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे फ्यूचर में जो हाइपर कार्स हैं वो भी ईवी होने वाली हैं, तो ये जो पेट्रोल वाला सीन है ना, ये मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ऑल्दो अभी तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं है। हमने एक पहले वीडियो भी बनाई थी सुनील भाई के साथ, ईवीज इन पाकिस्तान के, टेस्ला आ रही है पाकिस्तान में नहीं, तो वहाँ पे भी यही बात थी कि भाई चार्जिंग स्टेशन है नहीं, आप लाहौर के लिए निकले हैं, रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई तो आप बैठे हुए हैं, तो वो काम अभी भी मसला है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं। वेल नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो किसी हद तक एक सैड न्यूज़ है, जहाँ पर एक PUBG प्लेयर सपोजिडली एक यंग बच्चा इसलिए मारा गया है क्योंकि वो अपने दोस्तों को लॉबी में ज्वाइन नहीं कर रहा था। अब आई डोंट नो ये खबर किस हद तक सच्ची है या एक्चुअल में ये हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है इस तरह के केसेस के अंदर ना। अब आजकल मैं रिसेंटली खबर देख रहा था कि टिकटॉकर्स कुछ जो थे उनको मार दिया गया। अब मुझे मतलब मेरा माइंड ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था कि हम क्यों लेबल कर रहे हैं कि एक टिकटॉकर मरा, मतलब अब कभी आपको ये खबर मिलती है कि एक डेंटिस्ट मार दिया गया, मतलब हर बंदा कोई ना कोई काम करता है, तो मतलब इससे कहाँ पे आप पबजी प्लेयर उसे कैसे कह रहे हैं, लाइक पहली चीज तो ये। हाँ यार, इस तरह ना हेडलाइन बनाने में काफ़ी आसानी होती है कि PUBG प्लेयर था वो मर गया, तो इन्हें अपनी न्यूज़ चल जाती है, कुछ लोग वैसे बात फैलाते हैं, वो बातें उधर लोग उस तरफ से ना अपनी। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट हुई है खबर वो तो ये हुई है कि मतलब जो सस्पेक्ट्स हैं वो भी वो बॉयज़ हैं जो उसके दोस्त थे, और ये 15 साल का बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ही इज़ नॉट अ यंग गाय, मतलब मेरे से पढ़ा भी नहीं हो सकता है कि वो ज़्यादा गेम को सीरियस ले गए हो, मतलब उस पर लड़ाई हो गई हो और आगे चली गई। अब कल हमें देखने को मिल जाएगा कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है, PUBG बैन होगी, ये वो चीज़ें आपने अपने बच्चों को नहीं यार। इस चीज़ पे मैं जो गवर्नमेंट है इस दफ़ा पाकिस्तान की ना जो अभी मौजूद है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एटलीस्ट अब बात ज़रूर कर रहे हैं। पहले होता था कि चीज़ बैन भी होती थी ना तो उसके बारे में बात नहीं होती थी, अब बैन होती है ना तो कंपनी की बात सुनी जाती है, और हमने अब चीज़ें अनबैन होती भी देखी हैं। टिकटॉक बैन हुई, टिकटॉक वालों ने आके बताया गवर्नमेंट को कि हम इस पर स्टेप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने अनबैन भी किया। तो जहाँ पे क्रेडिट देना होता है मैं देता भी हूँ, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक सही ट्रैक पे है, ऑल्दो अभी भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं। वैसे अगली न्यूज़ जो आ रही है वो नोकिया के रिलेटेड आ रही है, जहाँ पर नोकिया एक और रेट्रो फ़ोन को लॉन्च करने वाली है, इस बार नोकिया 3650, जो कि आई थिंक मेरा पहला
कैमरा फ़ोन था जो मैंने ज़िंदगी में देखा है। आई डोंट नो ये शायद दुनिया का भी पहला कैमरा फ़ोन हो या ये वो पहला फ़ोन हो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि होता ही है ना कि एक कंपनी ने बनाया, वो 10 बंदों ने खरीदा, तो वो पॉपुलर तो नहीं उस है। टाइम पे है भी था नोकिया। और ये वाला जो डिज़ाइन था आई बिलीव ये फ़ोन को लेकर फ़ोन में कैमरा को लेकर आने वाले अर्ली डिज़ाइन में था और बहुत पॉपुलर हुआ था। मेरे कज़न के पास ये था और पानी चला गया था उसमें तो नोकिया इसको भी सपोजिटली दोबारा वापस लेकर आ रही है। इससे पहले 3310 जो 3310 था वो भी आया है, उसके अलावा जो बनाना फ़ोन था वो भी नोकिया लेकर आई है। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी वो KaiOS को लेकर आए और वही 4G की सपोर्ट हो, लेकिन बटन मौजूद हो, देखते हैं। और बिल्ट वैसी ही होगी जैसे ये पहले मोबाइल्स थे नोकिया के। यार डिज़ाइन मिलता जुलता करते हैं, क्योंकि हमने जब 3310 में भी देखा तो बिल्ड वही प्लास्टिक ही थी, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था। शेप वही होती है, लेकिन एक्चुअल में जो डिज़ाइन होता है वो थोड़े वाइब्रेंट कलर। ड्यूरेबिलिटी में आएगा तो बता सकते हैं भाई, क्योंकि नोकिया एक टाइम पे बड़ा मशहूर था ना इस चीज़ में। नोकिया अभी भी ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से बुरा नहीं है, ऑल दो फीचर्स काफ़ी कम हो गए हैं। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है आईफोन 13 के रिलेटेड, जहां पर कहा यह जा रहा है कि आईफोन 13 के कैमरास का जो सबसे बड़ा फोकस होने वाला है वो होने वाला है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास। बेसिकली आईफोन अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है दोबारा से, जहां पर अब अगर वो एक और कैमरा बढ़ाते हैं ना तो कोई भी बंदा उसको नहीं देखे। मतलब इवन अब जो ये 12 Pro Max आया है इसमें कैमरा नहीं उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने सेंसर लगाया, तो अब वो और सेंसर लगाते अच्छे नहीं लगेंगे। और आई बिलीव के यही वजह है कि अब वो सेंसर की क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे। और सबसे जो लैगिंग सेंसर है आईफोन सीरीज़ के अंदर मेरे हिसाब से वो अल्ट्रा वाइड है, तो उसको अब बेहतर बनाया जाएगा। और आईफोन की जो ऑल क्रॉस सीरीज़ है उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है बेटर होगा, क्योंकि इवन जो सस्ते वाले आईफोन होते हैं उनमें भी अल्ट्रा वाइड तो आता है। और वैसे भी कैमरे बढ़ाने से अब कुछ नहीं है कि आप सेंसर अब अच्छे करते जाओ, कैमरे कम भी लगे हों तो चल जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब तक वैसे जो सबसे बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा था आई बिलीव वो मेट 40 प्रो के ऊपर है, जो हवावे की तरफ से। हवावे काफ़ी टाइम से अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत अच्छे दे रही है और हमेशा रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिवाइसेस। ओके, अगली न्यूज़ फिर व्हाट्सएप के रिलेटेड है और ये एक ऐसा मसला है जो मेरे साथ भी हुआ है, आप में से भी हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ हुआ हो, जहाँ पर अक्सर मैसेजेस को जब आप सेंड कर रहे थे तो वो मैसेजेस रिपोर्ट हो रहे थे कि 1 जनवरी 1970 को वो मैसेज जो हैं वो भेजे गए हैं। मैंने कुछ मैसेजेस भेजे, मुझे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट्स लेके भेजे कि डेट जो है वो ये आज की है मेरे साथ। मैं अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ना कुछ चीज़ें मैं शेयर कर लेता हूँ नंबर पे, वो मैं भेज रहा हूँ और वो मीडिया मुझे फाइंड नहीं हो रहा, मुझे गैलरी में जाके देखना पड़ रहा है कि उसकी डेट बहुत पीछे गई हुई है। हाँ, तो ये कोई व्हाट्सएप का बग था और ये मुझे 3 दिन पहले हुआ है, लेकिन अब तो ये एक प्रॉपर जो है वो नोटिस में आ चुका है लोगों का। इसे व्हाट्सएप डेट बग कहा जा रहा है। और बाय द वे अब जैसे ये सारी खबरें हमने दी हैं तो ये सारी खबरें एज चंक्स भी अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप पूरी नहीं सुनना चाहते टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल है और खबरें चंक्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी। हमारे पास जो फाइनल न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल एयरपॉड्स प्रो के रिलेटेड, जहां पर सपोजिटली एप्पल एयरपॉड्स प्रो का जो अगला वर्जन है, बेसिकली उसका लाइटर वर्जन है, जिसको एयरपॉड्स 3 भी कहा जा रहा है और जिसको एयरपॉड्स प्रो लाइट भी कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से एयरपॉड्स 3 ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि एयरपॉड आया, फिर एयरपॉड 2 आया, उसके बाद एप्पल ने एयरपॉड प्रो को लॉन्च कर दिया, तो वो जो 3 वाला है वो पुराने डिज़ाइन में। लेकिन एयरपॉड 3 तो अपग्रेड नहीं होगा इससे, नहीं, वो प्रीमियम। बेसिकली सीन ये है कि एप्पल एयरपॉड प्रो की सीरीज को सेपरेट चला रहा है, एयरपॉड की सीरीज को सेपरेट चला रहा है। एयरपॉड वो वाले हैं जो ओरिजिनल डिजाइन में आए थे, उसके बाद एयरपॉड 2 आया तो उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग डाल दी उन्होंने। अब एयरपॉड 3 आ रहा है जिसका डिजाइन एयरपॉड्स प्रो से मिलता जुलता होगा, लेकिन इसका स्टेम छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल साइज कम किया जा रहा है और होपफुली कुछ फीचर्स भी निकाल दिए जाएंगे क्योंकि प्राइस कम होगी। मेरे हिसाब से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ये निकाल देंगे, लेकिन उसके जो ईयर टिप्स हैं वो इन ईयर डिज़ाइन में आएंगे, तो आपको किसी हद तक वो मज़ेदार फीचर मिलेंगे, लेकिन एयरपॉड्स प्रो कोई अभी भी बीट नहीं करेगा। और इसका प्राइस टैग वही होगा जो एयरपॉड्स 2 अब तक आ रहा है, उसका प्राइस टैग होने वाला है। और इसका लॉन्च जो है वो हो सकता है कि अगले महीने ही हो जाए, तो ये इतना करीब आ गया है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आज का एपिसोड हमारे जनरल एपिसोड से होपफुली छोटा बना होगा, वैसे मुझे लग नहीं रहा, हम बोले काफ़ी ज़्यादा हैं आज भी, लेकिन देखते हैं कि आज के एपिसोड की क्या टाइमिंग रहती है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं। असद को निकाल कर हम किसको, नहीं ये नहीं बताना, नहीं बताएं ये भी बताएं। असद की जगह हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अभी असद को हम नहीं निकाल सकते। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही, आप भी ज़रा हाफिज़ कर दें। दिस इज असद एंड बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।